श्री राम जय जय राम। 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 महात्मा गांधी जी ने ये संकीर्तन सामूहिक रूप से प्रचार किया और उनमें वे एक शब्द जोड़ देते हैं, उसमें आवश्यक था उसको, इसलिए हम निंदा नहीं कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। वास्तविक में कीर्तन है कैसा है? इसका मूल रूप है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये मूल रूप है। कि उस समय सभी वर्गों में सामंजस्य बिठाना था, तो महात्मा गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ये शब्द जोड़ दिया। वो आवश्यक था, उसको निंदा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन मूल रूप वो नहीं है। इसका मूल रूप इतना ही है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और ये कीर्तन निकाल ली गई है रामचरितमानस की चौपाइयों से। जैसे रघुपति शब्द है तो कहाँ रघुपति के चरित अपारा, ये चौपाई है रामचरितमानस का। करण चहु रघुपति गुण गाहा, तो यहाँ से रघुपति शब्द निकाला गया, लिया गया। और राघव उर्धरि राघव चरण जुग, अपने हृदय में भगवान के दोनों चरणों को धारण किया तो राघव शब्द निकला। और राजा राम जानकी रानी गावत सुर नर मुनि बरपानी, इस चौपाई से राजा राम निकला। पतित पावन जास पतित पावन बड़बाना, इस चौपाई से पतित पावन शब्द लिया। और सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री भरत जी की प्रार्थना है ये प्रयागराज से, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इस तरह इन चौपाइयों से ही ये कीर्तन ली गई। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बात और आपके सामने रखें, एक श्लोक मिला मुझे, साधनम सुख सिद्धि नाम दुख दारिद्र बाधनम वर्धनम भक्ति बोधानाम धनम कृष्णावलोकनम। हम मंदिर में जाते हैं और भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, उसको अर्चा अवतार कहते हैं। मूर्ति में भगवान को अवतरित कर देना, प्रतिष्ठित कर देना वेद मंत्रों के द्वारा मूर्ति में भगवान को प्रतिष्ठित समाहित कर देना, उसको अर्चा अवतार करते हैं। ऐसे अर्चा अवतार के दर्शन से क्या लाभ होता है? तो ये कह रहे हैं साधनम सुख सिद्धि नाम, सुखों की और सिद्धों की साधन है अर्चा अवतार।
दुख दारिद्र बाधनम, दुख और दरिद्री को रोकने वाली है। वर्धनम भक्ति बोधानाम, हृदय में भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाली है। वर्धनम भक्ति बोधानाम धनम कृष्णावलोकनम, भगवान की मूर्ति दर्शन करें, भगवान की चित्रपट का दर्शन करें, उससे जीवन में इतने विशेषताओं की प्राप्ति होती है। इसलिए मंदिर में आकर, देवालय में आकर दर्शन अवश्य करना चाहिए। भगवान की मूर्ति की, चित्रपट की जो स्थापित हैं, उनके अवश्य दर्शन करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान बड़े कृपालु, और उनकी कृपा क्रमशः बढ़ती गई। आगे आगे ज्यों ही भगवान चलते गए वन की ओर, उनकी कृपा बढ़ती गई। तो पहली कृपा भगवान ने की थी बाल्यावस्था में अहल्या के ऊपर। ये तो मुनि को भी पता नहीं था कि ये काम वहाँ होगा। अहल्या, अथवा ये कहें कि ऋषि ने, वो श्राप की कथा ऋषि को पता थी, और उस मार्ग से कभी कोई जाता नहीं था, चलता नहीं था। खग मृग जीव जंतु तह नाही, उस मार्ग है, उस क्षेत्र में, आज भी वो क्षेत्र है, वहाँ पर छपरा कहते हैं, छपरा वो स्थान है, आज भी वो क्षेत्र है। तो उसमें कोई जीव जंतु नहीं जाते थे वहाँ पर, अहल्या के पाप के कारण। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। बताओ कितना बड़ा अघोर पाप था। असल में माताओं की पूजा, महानता उनके पातिव्रत धर्म में है। पतिव्रता स्त्री में अनेक विलक्षणताएँ होती है, शक्तियाँ होती है, न हो तो ऐसी दुर्दशा होती है अहल्या की तरह। तो अहल्या की ऐसी दुर्दशा थी, भगवान राम ने अहल्या का उद्धार करने का जब संकल्प किया तो अहल्या से पूछा, तुम क्या क्या कर सकती हो, हम आए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो साधन। तो अहल्या चुप, कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, अच्छा आप नहीं कर पाती हो तो जो आप नहीं कर पाती हो वो हम कर देते हैं आपके लिए। भगवान ने कहा, अहल्या आप जो काम नहीं कर पाती हो, जैसे आप मुनि के, किसी मुनि, ऋषि मुनि दर्शन करने चल नहीं सकती, तो ऋषि मुनि को हम ले आते हैं। भगवान ने अहल्या के आश्रम में और ऋषि को लेकर के आए। आप सेवा नहीं कर सकती हो ऋषि मुनि की, जड़ हो तो हम सेवा करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण गुरु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कितना सुंदर, गुरुपद चरण पलोटत प्रीते, ऐसे 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 बड़े प्रेम से। भगवान राम का शरीर कितना कोमल रहा होगा, उन कोमल कर कमलों से भगवान श्री राम गुरु जी के चरणों का सेवा कर रहे हैं, और भय कर रहे हैं गुरु जी को कष्ट ना हो जाए, हमारे हाथों से गुरु जी को कष्ट ना हो जाए। ते तो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय सैन तब कीनी। बार बार कहते हैं, गुरुदेव राघवेंद्र सो जाओ, राघवेंद्र सो जाओ, विलम्ब हो रहा है, प्रातःकाल जल्दी जगना होता है, सो जाओ सो जाओ। अनेक बार जब कहा तब भगवान राम सोने चले गए। जब भगवान राम विश्राम में पहुँचे, लक्ष्मण जी फिर बैठ गए। बोले क्यों, अभी तो दोनों भाई गुरु की सेवा किए, अब प्रभु की सेवा कौन करे। तो चापत चरण लखन उर लाए, और परम समेत परम सचेत परम सचुपाए। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के चरणों को हृदय में लगा लिए, हृदय में लगा के धीरे 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 सेवा कर रहे, भगवान को कष्ट ना हो। कोमल चरण भगवान के, पैदल पैदल आए हैं, बिना पानी के आए हैं। चाप चरण लखन उर लाए। उसके बाद बार बार प्रभु का सोवह उताता, भगवान का लक्ष्मण सो जाओ सो जाओ सो जाओ।
भगवान ने लक्ष्मण सोचा प्रभु थक रहे हैं, सोने दें। प्रभु तो सो गए, लक्ष्मण जी नहीं सोए, जगते रहे। कैसे? यहाँ कहते हैं, उठे लखन सुनि निशि विगत सुनि, और न सिखा धुनि कान, और गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। उठना और जागना दो शब्द लिया गोस्वामी जी ने। लक्ष्मण जी जागे नहीं, लक्ष्मण जी उठे, इसका मतलब लक्ष्मण जी जगते हुए बैठे थे। और श्री राम जागे, जागे राम सुजान, भगवान तो सो गए थे, जागे राम सुजान। कैसे जागे? गुरु से पहले, गुरु जी से पहले तैयारी करनी है। गुरु जी को क्या आदेश है, जल देना है, कुछ देना है गुरु जी को, गुरु जी से पहले जग जाओ। जागे राम सुजान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। और लक्ष्मण जी भगवान उठे, लक्ष्मण जी पड़े थे, नींद नहीं पड़े थे। नींद पड़े हो तो जागे कहते, नींद पड़ी भगवान राम की, लक्ष्मण जी जगते ही रहे, वो सोए ही नहीं। उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सकल शौच करी जाई नहाए, और नित्य निभाही मुनि सिर नाये। जब उठे तब प्रणाम किए, फिर पूरी स्नान हो के शुद्ध हो गए, स्वच्छ कपड़ा पहन के फिर प्रणाम किए। अब प्रणाम क्यों किए दोबारा? गुरुदेव क्या आज्ञा है, आपकी पूजा पुष्प पूजा के लिए हम क्या तैयारी करें, क्या चीज़ लाएं, ये कहने के लिए, आज्ञा लेने के लिए फिर से प्रणाम किए। और गुरु ने आज्ञा दे दिया कि जाओ पुष्प वाटिका में जाओ और वहाँ से पुष्प लाओ। गुरु जी अंतर्यामी थे, विश्वामित्र अंतर्यामी थे, तभी तो अपने आश्रम बैठे बैठे जान गए थे प्रभु रघुवंश लीन अवतारा, एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। अंतर्यामी थे विश्वामित्र जी, आँख बंद देखा वो अभी आगे पुष्प वाटिका लीला होनी है, इसलिए लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया कि पुष्प वाटिका में ही जाना। पुष्प तो कहीं से भी ला सकते थे, एक ही वाटिका थोड़ी थी जनकपुर में, चारों तरफ बाग बगीचे फूल थे, लेकिन नहीं, पुष्प वाटिका में ही जाना, जहाँ से सीता की आती है वही जाना। तो गुरु के आज्ञा से, गुरु के आदेश से भगवान राम पुष्प वाटिका में पहुँचे थे। ये भगवान राम की नित्य की लीला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम के लिए एक शब्द प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, वो है निधि। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार गिनना शुरू करो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ अरब खरब, जब वो गिनती की सीमा पार हो जाए, अब आगे गिन नहीं पा रहे हैं, और है आपको बताना है अखंड संख से भी आगे कोई वस्तु है गणना में, उसकी क्या शब्द है, उसको कहते हैं निधि। जिसकी गणना ना हो सके उस संख्या को निधि कहते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान राम जो हैं वो निधि हैं, भक्तों के लिए भगवान राम जो है निधि हैं। वो निधि हैं किसके, किसके अधिकार के हैं, किसके कब्जे के हैं, किसके स्व हैं? कहते हैं हर से जनु निज निधि पहचाने, श्री सीता जी के निधि हैं वे। भगवान श्री राम संपत्ति है श्री सीता जी के। प्रकट कहाँ हुए थे? अयोध्या में, महाराज दशरथ के यहाँ मनुष्य तुप्पा के तपस्या के पश्चात वहाँ प्रकट हुए, और विश्वामित्र उसको मांग लाए। विश्वामित्र महानिधि पाई, उस महान निधि को विश्वामित्र मांग लाए, और मांग करके श्री सीता जी के पास पहुँचा दिए। देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल के नहूँ परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, और शरद शशि जन चिता चकोरी। मैंने कल व्याख्या बताई थी, चकोर शब्द का प्रयोग क्यों किया तुलसीदास जी ने।
चकोर, उसने भी यहाँ चकोरी कर है, छोटी। और चकोर जिस समय चंद्रमा को देखता है तो अपने संसार को, परिवार को, शरीर को बिल्कुल भूल जाता है। वो उसको नहीं मैं क्यों हूँ, तो चंद्रमा चंद्रमा। इसी प्रकार प्रभु को देखकर जब जीव अपने आप को भूल जाता है बिल्कुल, तो वो ये निधि हो जाता है, भगवान उसके निधि बन जाते हैं। तो हर से जनों ने निधि पहचाने, अपने संपत्ति को देखकर श्री सीता जी प्रसन्न हो गई, हर्षित हो गई। हाँ, मिले मिले, आज मुझे मेरी निधि मिले, मेरे प्रभु मिले। ये पुष्पवाटिका की कथा है। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरसिंह जन चितव चकोरी, लोचन मगरा मही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। और अपने नेत्रों के माध्यम से भगवान को हृदय में ले आए। अगर सामने देख रहे हो तो नेत्र के माध्यम से आ रहे हैं, और सामने नहीं है मूर्ति यह स्वरूप, तब किससे आते हैं? तब कान के माध्यम से आते। परिष्टम कर्णरंध्रेणा, कथा सुन करके, उपदेश सुन करके कान के माध्यम से भगवान प्रवेश कर जाते हैं हृदय में। इसलिए प्रभु को हृदय में लाने का दो मार्ग है, नेत्र और कान। हमारे कर्ण, नेत्र और कर्ण। लता भवन ते प्रकट भे ते अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु जलत पटल बिलगाई। मोर पंख शोभा शिव शुभ, मोर पंख स्थिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मैं भूल गया ये फूल आपको दिखाना था ला करके। यहाँ है बगीचा में फूल, लाल रंग के एक पुष्प है यहाँ पर, वो कली में ही गिर जाता है, खिलता नहीं है। वो लाल 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 खूब सुंदर निकले लगे हैं पौधे में, इतने बड़े लाल 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 लाल। वो ऐसे खुलता नहीं है, वो इसी रूप में रहेगा और गिर जाएगा। उसको कहते हैं तो वो कली, गुच्छ बीच में कुसुम कली के, उस पुष्प का नाम है कुसुम। फूल, कुसुम माने फूल भी होता है, और उसका नाम भी कुसुम है। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। आजा आजा, सामने आजा। वो कुसुम का फूल जब खिलता है तो दुष्काल पड़ जाता है। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। तो उस फूल को कोई तोड़ता नहीं, वो खिलता ही नहीं है, तो भगवान में किसी देवता पूजा में चढ़ता नहीं। ये आज क्या हुआ, उन पुष्पों ने, उस कुसुम के कलियों ने श्री लक्ष्मण जी से प्रार्थना किया कि प्रभु हमें तो कभी ये स्वीकार नहीं करते, हम भगवान के पास पहुंच नहीं पाते हैं, कृपया आप हमें प्रभु तक पहुंचा दीजिए। तो लक्ष्मण भैया ने करुणावश उन कुसुम के कलियों को तोड़ लिया और तोड़कर भगवान के सिर पे, माथे पर लगा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। और मोर के पंख उसमें है। मोर पंख क्यों लगाया? तो भगवान राम को देख करके ये 5 पक्षियाँ नृत्य करने लगी। पुष्पवाटिका में भगवान को देख करके 5 पक्षियाँ आपस में कलरव और नृत्य करने लगी। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। चातक है, कोकिल है, कीर है, कीर मतलब तोता, और चकोर पक्षी एक कलरव कर रहे हैं, और मोर जो है वो नाच रहा है। तो प्रभु को देख करके नाचते नाचते मोर के पंख गिर गए। लक्ष्मण जी ने कहा देखो तो ये भगवान के स्वरूप को देखकर इतना मुक्त हो गया, इतना मुक्त हो गया, अपने शरीर के अंगों का निछावर कर रहा है। ये अपने पंख सबसे प्रिय होते हैं पक्षी को, वो सहारा से उड़ता है, अपनी सुरक्षा करता है, जीवन बताता है, और उसे जो परित्याग कर रहा है कितना बड़ा त्यागी होगा, कितना बड़ा प्रेमी होगा। तो सबसे त्यागी और प्रेमी हैं भगवान का अनन्य भक्त देखा लक्ष्मण जी ने मोर को। भगवान लक्ष्मण ने क्या किया, उनके गिरे हुए पंख को उठा लिया, उठा करके प्रभु के मस्तक में लगा दिया।
मोर पंख सिर सोहत नीके, और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, और कुसुम के फूल को गुच्छा गुच्छा भगवान के सिर पर लगा दी लक्ष्मण जी ने। ऐसे प्रभु की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो भाई संत जो होते हैं वो किसी भी जीव को भगवान तक कैसे पहुंचा देते हैं। इसलिए संत शरणागति सर्वथा सर्वोपरि बताई गई हर एक हमारे साहित्य में और रामचरितमानस में। आइए इस संदर्भ में हम देखें श्री सुग्रीव का चरित्र। ये सुग्रीव बेचारा बाली से पीटा जा रहा है सुग्रीव, और उससे कोई रक्षक नहीं है। बाली की गलती क्या है उसमें, सुग्रीव की गलती क्या है उसमें? कोई गलती नहीं। अकारण बिना गलती के, बिना किसी निमित्त के, और दुख कोई किसी को दुख देवे तो उसका अपराध माना जाता है। ये हुआ क्या कि बाली जो था अत्यंत बलशाली था, उसे कोई ललकार दे तो सहन नहीं कर पाता था वो। तो एक दिन रात्रि के समय मायावी, मैं सुत मायावी तिहिनाऊ, मैं दानव का पुत्र वो मायावी आया और आ करके अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा। रात्रि में आया, अंधेरी रात्रि में। तो रात में बंदरों को दिखाई नहीं पड़ता, उसे भी अंधेरी रात, तो कैसी योजना बना करके आया वो। मैं सुत मायावी तिहिनाऊ, आवाज को हमरे गाँव, अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, ललकारा बाली को। तो बाली रिपुबल सह न पारा, वो बाली घर से निकला, दौड़ा उसको मारने के लिए। बहुत रोका हम लोगों ने, सब ने, लेकिन नहीं माने बाली। तो मैं पुण्य संग बंधु संग गयूँ लागा, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला। चलो भाई पर संकट आए तो मैं सहायता करूँगा। उस गिरिवर गुहा पेट सो जाई। तो मैं दाना जो था वो जाके भयंकर अंधकार गुफा के भीतर घुस गया वो। अब रात्रि के समय गुफा अंधकार, वहाँ घुस गया। तो राक्षसों को अंधकार में दिखाई पड़ता है, ये देखते रहते हैं राक्षस, और आदमी को दिखाई नहीं पड़ता, अन्य पशु को दिखाई नहीं पड़ता, आदमी को पशुओं को देख लेते हैं। तो ये बानर, खासकर बानर को दिखाई नहीं पड़ता रात में, इसलिए पेड़ लटक लेते हैं बानर लोग। तो मैं मायावी ने सोचा गुफा में घुस जाए, अब तो अंधा हो जाएगा, फिर हम खूब मार लेंगे। तो एक बाली गुफा में घुस गया। मैं भी जा रहा था तो मुझे बाली ने रोका, सुनो 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 भाई सुनो, हम दोनों भाई गुफा में न जाएं, हम अकेले ही जाते हैं, हम अवश्य उसका वध कर देंगे, और मैं तुमको एक समय देता हूँ, परखे से मोह एक पखवारा, आप 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और 15 दिन के बाद में नहीं आया समझो मैं मारा गया। तो यहाँ कहते भगवान से सुग्रीव महाराज, वहाँ युद्ध चलते रहा, समयावधि 15 दिन दिया था, मैं 1 माह तक वहाँ बैठे रहा, नहीं निकला वहाँ से, 1 माह तक प्रतीक्षा में रहा। 1 महीने बाद क्या हुआ, निकले रुधिर धार तहाँ भारी, वहाँ से खून की भारी धारा निकली। उस धारा को मैं समझा बाली मारा गया। क्यों बाली मारा गया, क्यों समझा भैया आपने? अरे धारा निकली तो दैत्य मारा गया, क्यों नहीं समझा? तो ये कहते इसलिए समझा, उस खून के रुधिर में बाली के रोम बह के आ रहे थे, तो रोम को देख के मैं कहा मेरे भाई ही मारा गया, बाली ही मारा गया। 1 माह तक मैं था महाराज, रुधिर देखा, बाली के रोम देखा, तो मैं समझा अब मेरा भाई मारा गया, इसलिए अब मैं चलूँ यहाँ से। तो शिला दे ये तह चले हूँ पराई, ये बहुत बड़ा पत्थर रखकर मैं भागा वहाँ से, और आकर यहाँ बड़ा उदास था, भाई के वियोग के बहुत दुख था। तो मंत्री ने पूरे देखा पिनुसाई, और दीन है मोहि राज बरी आई। सारी कथा सुनाई। तो मंत्रियों ने कहा भाई आखिर यहाँ राजगद्दी को तो संभाले, गद्दी कैसे खाली रहेगा? तो मुझे ज़बरदस्ती दीन है मोहि राज बरी आई, जबरदस्ती राजा बना दिया। बाली ताही मारी गृह आवा। अब बाली उसको 1 महीने बाद मार के आया, और मुझे देखा गद्दी में बैठा हुआ, देखे मोहि जी भेद बढ़ावा। मुझे देखते उनके मन में भेद बुद्धि आ गई, अरे ये मेरे भाई नहीं दुश्मन है, देखो तो मुझे मारने के लिए पत्थर लगा दिया था, पत्थर। ये भूल गया मैं 15 दिन का समय दिया था, वो कहता है नहीं मुझे मारने के लिए पत्थर लगा दिया था।
देख मुझे जे भेद रिपुसम मोहि मारे से अति भारी, मुझे बहुत मारा, यहाँ तक बर्दाश्त किया। उन अंदर क्या किया अत्याचार वाली ने कि हरि लेने से सर्वस अरुणारी, सर्वस मतलब गद्दी तो गई मेरी, जो सोने का आभूषण आदि थे वो भी हरण कर लिया, कोई चेक बुक था वो भी हरण कर लिया, बैंक बैलेंस वो भी हरण कर लिया, सब हरण कर लिया, हरि ले सर्वस, और मेरे पत्नी का हरण कर लिया। उन्हें पत्नी का नाम था रूमा। पत्नी को छोड़ देना, जाओ तुम पति पत्नी कहीं रहो, हटो हमारे राज्य से, नहीं मेरी पत्नी हरण कर लिया। भगवान ने कहा यही तेरा सबसे बड़ा पाखंड है बाली को। बाली ने पूछा मुझे क्यों मारा आपने? तो भगवान ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुनु सठ कन्या समयचारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलो कई जोई और ताही बधे कछु पापन होई। और भगवान ने कहा अरे बाली, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी पुत्री और पुत्र वधू, ये तीनों एक समान होते हैं, पुत्री के समान होते हैं। तो पुत्री के हम चरण धो के प्रणाम करते हैं, कन्या के चरणोदक लेते हैं, तो इनके चरण धो के प्रणाम करना चाहिए, इनको भोग के साधन बनाना चाहिए। तुमने क्या किया इनके साथ व्यवहार, इसलिए तुमको तुम्हारा हमने वध किया। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनु सुठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि पे लोक जोई और ताही बधे कछु पापन होई। बाली ने कहा अच्छा पाप तो मैंने किया और आपने मारा, लेकिन वो छिप के क्यों मारा आपने? मारे मुँह ही व्याध की नहीं, छिप के क्यों मारा आपने? हम जब पढ़ रहे थे कॉलेज में तो एक प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, उन्हें बाली पर बोलना शुरू किया और यही प्रसंग लिया कि राम ने बाली पर अन्याय किया, बाली को व्यर्थ मारा राम ने। हम क्या हुआ था प्रोफेसर साहब को, और उसी प्रवचन को, उसी भाषण को सुनने के बाद मेरे मन में आक्रोश आया और मैंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ूंगा रामायण और मैं सिद्ध करूंगा कि नहीं भगवान ने अन्याय नहीं किया, अन्याय बाली का था। मुझे पढ़ने की प्रेरणा वहीं से मिली, आक्रोशवश। तो भाई असल में भगवान ने बाली को मारा तो जरूर, छिप ने कैसे मारा? भगवान चाहते तो एक ही बाण से बाली के गर्दन काट देते, बोलना ही बंद तुम्हारा, अथवा छाती में ही बाण मारते तो मर जाता बाली। लेकिन नहीं, भगवान ने ऐसे बाण मारा कि वो गिरे और बोले, गिरा दिया और बाली बोलने लगा। परा विकलम ही सर के लागे, पुण्य उठ बैठ देखी प्रभु आगे, और श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। यहाँ एक और बात कहते हैं, जिसमें बाली भगवान से लड़ने के लिए आगे बढ़ा तो तारा ने रोका और कहा पतिदेव सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। पतिदेव सुनिए सुनिए सुनिए, जिनसे सुग्रीव ने मित्रता की है वे बहुत तेजस्वी हैं दोनों। कौशले सुत लक्ष्मण रामा, जो महाराज दशरथ, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता था महाराज दशरथ को, उसके पुत्र हैं ये महाराज हैं दशरथ नामा। और कालो जीत सके संग्रामा, वे काल को भी जीत सकते हैं। आपने काल को जीता तो नहीं है ना, हैं तो काल के वशीभूत आप। अभी भले आप उसको काल को हटा दिए हो, काल को आपने मारा तो नहीं है। वे इतने समर्थमान हैं, काल को भी मार सकते हैं। अब ना जाइए ना जाइए। भगवान यही कहा बाली को, मूर्ख तो इतना हठी है, इतना अहंकारी है कि नारी सिखावन कर रसी न काना। तुम्हारी पत्नी भार्या अर्धांगिनी कोई नीति की बात कहती है, उसे तो ग्रहण नहीं करता, इतना अहंकारी है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, इतना अभिमान अहंकार है। नारी सिखावन करे से न काना, मम भुज बल आश्रित ही जानी, और मारा चहसी अधम अभिमानी। तो कह बाली, अब इसलिए मैंने तुम्हें वध किया। जब बाली गिर पड़ा तो बाली मरते मरते भगवान से वरदान मांगा। बाली कहते हैं प्रभु कि सुनो राम स्वामी सन और चल न चातुरी मोरी। महाराज मैं बातों की जाल में फंसा करके
आपको मैं कलंकित करना चाहता था, आपको मैं धर्म विमुख बताना चाहता था, लेकिन मेरी चतुराई नहीं चली। आपने मुझे निरुत्तर कर दिया ये कह के कि तुमने भाई के पत्नी का अपहरण किया है, कि तेरा वध करना उचित है। अब मैं निरुत्तर हो गया। मगर एक कृपा कर दो प्रभु आप। क्या? यह तनय मम सम विनय बल। बाली मरने लगा, भगवान राम पास में आए, अचल करो तनु राखो प्राणा। जब बाली ने गलती स्वीकार कर ली, भगवान ने कहा अच्छा बाली तुम्हारे शरीर को मैं अचल कर देता हूँ, अब तू मरेगा नहीं, तो सही तेरा घाव भर जाएगा और तू जिंदा रहेगा, उसी शक्ति संपन्न रहेगा। अचल करो तनु राखो प्राणा। क्यों? तुम अब अचल होकर के मेरी सेवा करो, मैं स्वयं संकटग्रस्त हूँ, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, सेवा करो। तो बाली कहते सुनो प्रभु, इस शरीर से मैंने पाप किया है, आप भली कृपा कर रहे हो, इस पाप शरीर को छूट जाने दो। रही बात आपकी सेवा की, रही बात आपको मेरे बल की आवश्यकता की, तो यह तनय मम सम विनय बल। ये जो मेरा पुत्र अंगद है, ये मेरे समान ही बलवान है। और बलवान के पहले एक शब्द रखा हुआ विनय। यह तनय मम सम विनय बल। बल के साथ विनम्रता होनी चाहिए, धन के साथ विनम्रता होनी चाहिए। विद्या विनय शोभते, विद्या के साथ विनम्रता होनी चाहिए। तो इसकी विशेषता ये है, मेरा पुत्र विनम्र है। यह तनय मम सम विनय बल, और मेरे समान बलवान है। कल्याण पद प्रभु लीजिए, वो कही बाँसुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए। जब भगवान ने लंका से लौट कर अयोध्या गए और 6 माह पश्चात सबकी विदाई की, अंगद की विदाई की, तो अंगद ने कहा मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, मुझे आवश्यकता नहीं जाने की, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगा। तो अंगद क्या कहता है कि मरती बेर नाथ मुहि बाली, और गये तुम्हारे पोछे घाली। अंगद कहते महाराज मरते समय मेरे पिता बाली ने आपके गोद में बिठा के मुझे सौंपा, मुझे आपके गोद में बिठा दिया और आपको सौंप दिया। मैं आपके गोद का बालक हूँ, गोद में छोटा बालक रहता है ना, तो आपके सामने में नन्हा छोटा बालक हूँ, गोद में रहने वाला, मेरा परित्याग मत कीजिए, मुझे मत भेजिए। मरती बेरनाथ मुहि पाली, गयो तुम्हारे कोचे घाली, असरन सरन वेद संभारी, अब जन्य तजग भगत भयहारी। प्रभु मेरा परित्याग मत कीजिए, ये वापस न भेजिए। कि प्रभु ने वापस क्यों भेजा? क्योंकि प्रभु ने तारा को वचन दिया था, अपना पुत्र अंगद हमें दे दो, अभी हम लंका में जाना, चढ़ाई करना है, अनेक कार्य करना है, फिर हम वापस कर देंगे, तुम्हारे पुत्र को वापस कर देंगे। तारा से वचनबद्ध होने के कारण भगवान राम ने अंगद को वापस भेज दिया। अंगद वापस आ गए और भगवान राम, इस तरह से भगवान राम ने इसका उद्धार किया। तो भाई ये जो सुग्रीव, अब सुग्रीव की देखिए, भगवान को प्राप्त करके सुग्रीव को राज्य मिल गया और सुग्रीव राजा बन गए। और पहले कहा था प्रभु राम से कि प्रभु आप मुझ पर कृपा करो, तो मैं क्या करूँगा, कि सब प्रकार करी हाँ सेवकाई, और जही विधि मिले ही जानकी आई। प्रभु मैं इतनी सेवा करूँगा आपका कि आपको अब यहाँ से एक पग भी आगे नहीं बढ़ना है, ना किसी को ढूंढने ढांढने भेजना है। तो क्या करेंगे आप? मैं खुद ही पता लगा दूंगा और खुद पता लगवा करके जानकी जी को यहीं ला के आपसे मिला दूंगा। जे विधि मिले हैं जानकी आई, यहीं आके मिलेंगे जानकी जी। इतना आश्वासन। उसके बाद जब गए अपने महल में तो सब कुछ भूल गया सुग्रीव। भगवान राम को बड़ा गुस्सा आया, देखो तो इतना आश्वासन दिया था और दुष्ट ने भूल दिया। सुग्रीव हूँ सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, सुईसर हतों मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण सुरक्षित है मेरे पास, मैं उसी बाण से सुग्रीव को वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप वध कर देंगे उसी बाण से, कि हमारे पास बाण की कमी है क्या?
भैया एक काम करें, सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, सुग्रीव बड़ा बाली बड़ा सुग्रीव छोटा, तो बड़े भाई से आप निपटे और छोटे से मैं छोटे भाई निपट लेता हूँ। सुग्रीव बाली का छोटा सुग्रीव, आपका छोटा मैं। हाँ? लक्ष्मण जी ने बाण संभाल लिया। कहा महाराज मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। लक्ष्मण जी संकल्प किए और चलने लगे तो हनुमान जी को आभास हो गया। श्री हनुमान जी करते क्या थे, बैठ के भगवान के स्वरूप का ध्यान करते थे। तो जो जो भगवान की लीला हो रही है उसको देखते रहते थे हृदय में। अरे ये तो लक्ष्मण जी कुपित होकर आ रहे हैं भगवान के पास से। तो यहाँ पवन सुत हृदय विचारा और राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरण सिर नावा और चारों विदित कही समुझावा। साम दाम दंड भेद चारों विधि से श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया। साम क्या कि मित्रता का निर्वाह कैसे करना चाहिए, और दाम क्या आपको राज्य मिला। साम दाम दंड क्या कि वो बाण भगवान के पास सुरक्षित है। और भेद क्या है तो सुनो, भगवान ने युवराज कह दिया है अंगद को, तुमको निकाल बाहर करें, अंगद को हाल ही उठा दे गद्दी में। सुन सुग्रीव परम बेईमान, अरे 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 बहुत गड़बड़ हो गया, भयभीत हो गया सुग्रीव सुन करके। हाँ हो जाएगा। तो भाई जब आदमी भगवान को भूल जाए तो सज्जन का काम है साम दाम दंड भेद कैसे भी भगवान की वो लगाए, उसको फिर से लाओ, उसको लगाओ, फिर भगवान में लगाओ। ये संसार ऐसी है, ये विषय ऐसे है, बार बार जीव को ईश्वर से विमुख बना देता है, ईश्वर से दूर कर देता है। उसको फिर से भगवान के चरणों में लगाना ये संतों काम होता है, सज्जनों काम होता है। तो आज हनुमान जी ने फिर से सुग्रीव को लगाया। सुग्रीव ने कहा चलो चलो जल्दी करो, चलो भगवान के पास चलो। इतने में लक्ष्मण जी आ गए नगर में, कुपित होकर सुग्रीव को वध कर देंगे। हनुमान जी प्रणाम किए और लक्ष्मण जी को ले गए, चले घर तक चलिए, घर तक चलिए। कहा सुग्रीव भेज चुके हैं दूत, आप घर तक चलिए। लक्ष्मण जी घर ले आए। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। ये पलंग जो है विषय का प्रतीक है, पलंग। तो जब महात्मा श्री लक्ष्मण जी महाराज अभी तो महात्मा तपस्वी वेश में है ना, तो इनको पलंग में बिठाना चाहिए क्या? अरे ऐसे कि सोफा में बिठाओ, बेंच बिठाओ, मिक्सचर में बाघंबर में बिठाओ। इन ले जाके पलंग में बिठा दिया। किस पलंग में? जिस पलंग में सुग्रीव सोता था। क्यों बिठा दिया हनुमान जी ने? उन्होंने कहा प्रभु ये पलंग ही सुग्रीव जीव को विषय मुमुख कर देता है, सुग्रीव को विषय बना दिया, भगवान से विमुख कर दिया, इसमें आप बैठ जाइए तो उससे क्या होगा? अरे महाराज यदि पलंग में एक मुख का सांप गिर जाए तो आदमी उठ के भाग जाता है, सर्प गिरा सर्प गिरा। और आप तो 1000 मुख के हो, 1000 मुख का सर्प बैठेगा, सुग्रीव कहाँ से सोएगा? इसलिए पलंग बिठाए, चरण पखारी पलंग बैठाए। और दूसरा महाराज आप भी थोड़ा अनुभव कर लीजिए, ये पलंग में कितने दोष होते हैं। तो जीव सुग्रीव ये पलंग के कारण भूल गया प्रभु को, सुग्रीव अब नहीं भूलेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि पवन तनय सब कथा सुनाए जिहि प्रकार, जय विधि दूत गए समुदायी, हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसात, और रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। बस जीवन में इन विषयों से बचना हो तो 2 उपाय है जो आज किया सुग्रीव जी ने। एक तो विषय पारणता को छोड़ने के लिए पलंग से बच के रहो, भोग से बच के रहो। दूसरा रामानुज, किसी भक्त को आगे करो और आप उसे पीछे पीछे चलो, संत और भक्त के पीछे पीछे चलो आप, हैं। तो रामानुज आगे करी, भगवान के अनुज लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव जी महाराज प्रभु के पास आए। नाय चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु अतिशन खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, अछूट राम करहु जो दाया। प्रभु मैं आपको भूल गए, से मेरी गलती नहीं है,
गलती क्या, आपने कृपा नहीं किया इसलिए मैं भूल गया। छूटा ही राम करे जब दाया, विषय बस सुंदर मुने स्वामी, मैं पाँव पुष्कोति कामी, नारी नयन सन जाहिन लागा, घोर क्रोध तुम से जो जागा, लोह पाँच ही करन बंधाया, सो जंतु नर तुम समान घुराया। महाराज जो जिसको वासना के नेत्र ने विद्ध नहीं किया हो, यहाँ नारी शब्द तो स्त्री जाति के लिए नहीं है, स्त्री समाज के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है, विषय के लिए। जो नारी नयन सर जाय, विषय किसको नहीं मारता है। जाहिन लागा घोर क्रोध तम निश्चित जो जागा, और महान क्रोध में जो जागता हो, होश में रहता हो, क्रोध में है, होश संभालो, क्रोध में रहता हो। लोभ पाँच ही करना बंधाया, और लोभ में से बच के रहता हो, ऐसा आदमी प्रभु आप ही हो सकते हो। सो नर तुम समान उड़ाया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे गई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रेम मोह भरत जी भाई ले। भरत जी में कभी कोई दोष नहीं रहा। भगवान ने कहा आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अब कह रहे हो हम नहीं करेंगे दोबारा, तो तुम भरत जैसे प्रिय हो, जाओ। निर्दोष हो गए, निष्कलंक हो गए। ऐसे भगवान ने सुग्रीव को शरणागत बनाया, सुग्रीव निर्दोष हो गए, भगवान ने उनका उद्धार किया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार बातचीत होते होते हुआ क्या, यही विधि होत बत कही आए बानर जूथ, नाना बन सकल दिशी देखिए की से बरूथ। असल में बात क्या थी, भगवान ने सुग्रीव से मित्रता क्यों की। जब बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ाया तो ताके भय रघुवीर के पारा, सकल भुवन में फिर बिहाला। पूरी पृथ्वी में सातवें द्वीप में भागे सुग्रीव। तो सातवें द्वीप में कहाँ कहाँ बानर रहते हैं ये उसको पता था सुग्रीव को। वहाँ वहाँ निमंत्रण भेजा, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। नाना बरन, कहीं के बानर हरे रंग के होते हैं, कहीं के बानर लाल रंग के होते हैं, कहीं के बानर एकदम काले होते हैं। ऐसे अलग अलग रंग के होते हैं बानर अलग अलग द्वीपों में। तो नाना बरन सकल दिशी, उत्तर दिशी पूर्व पश्चिम सब तरफ से नाना प्रकार के रंग के बानर आ गए, जूत के जूत आ गए। और सबसे सुग्रीव ने कहा कि भाई आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए और सीता जी का खोज लगाइए। सब कोई चले सुग्रीव के आज्ञा लेकर के। सबसे कहते हैं गोस्वामी जी कि पाछे पवन तनय सिरुनावा। सब निकल पड़े, आगे बढ़ गए। सबसे अंत में हनुमान जी, सबसे पीछे, पाछे शब्द है, पीछे हनुमान जी। तो नाम क्या लिखा, पाछे पवन पुत्र। पवन पुत्र कैसे, आप अनुभव किए, उस खास का अनुभव साइकिल में होता है। अब साइकिल चलाए सामने से हवा आवे तो कितनी मुसीबत चलती, फिर साइकिल चलती नहीं। मारो पाटीला, सामने से हवा आ रही है, तेज आंधी आ रही है, हैं, हवा पीछे से आए तो साइकिल गति पकड़ ले। तो हनुमान जी सबसे पीछे, क्योंकि पवन पुत्र है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, और जाने काज प्रभु निकट बोलावा। एक दूसरी बात, अच्छे उत्साह में कोई काम बिगड़ जाता है, अच्छे उत्साह दिखाना चाहिए, धीरे 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 आगे बढ़ो। तो हनुमान जी शांत हैं, सबसे पीछे भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा हाँ तुम हमारे काम कर सकते हो। तो लो हनुमान, मैं एक मुद्रिका देता हूँ। जान काज प्रभु निकट बुलावा, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। भगवान ने उनको मुद्रिका दे दिया। परसा से सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रख दिया। यही कर अभय के जन आरत, भारत विवश नाम तेरे। कबहु को नाथ कबहु कर सरोज और रघुनायक, धरियो नाथ शीश मेरे। इसी प्रसंग को देखकर हनुमान गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु जैसे आपने हनुमान जी के सिर पर हाथ रख दिया, उस पर कोई संकट नहीं आया,
ऐसे मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, मेरे जीवन के सब संकट कट जाए, मिट जाए। तो महापुरुषों के हाथ सिर पे आ जाए। भाई महापुरुषों के दो चीज़ें बड़ी विलक्षण होती है। एक तो उनके चरण रज, चरणों के रज बड़े। एक छोटा सा बालक आया था अभी, उसकी माँ दूर से कहती है माथा रखो, माथा रखो। छोटा सा बच्चा, और सूर्य माथा रखता था यूँ, क्यों कि चरण रज लग जाए, चरण रज। घूम घूमो बालक। फिर महाराज जी को प्रणाम किया, हमको प्रणाम किया। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देनी चाहिए, हैं। तो शीश में चरण रज। तो यहाँ कहते हैं हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान राम ने उनके सिर पे अपना हाथ रख दिया और कर मुद्रिका दीन जन जानी, और अपने हाथ की अंगूठी भगवान ने उनको दे दिया। दीन जन जानी मतलब हमारे विश्वसनीय व्यक्ति, जन व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति। हनुमान जी भगवान के विश्वसनीय व्यक्ति। और भगवान कहते हैं सुनो हनुमान कि बहु प्रकार सीत ही समुझाजो, और कही बल बीर बेग तुम आजो। श्री सीता जी को बहुत तरह से समझाना और हमारे बल और विरह का तुम वर्णन कर देना। बल और विरह, हमारी शक्ति का वर्णन करना। क्या शक्ति? अरे हमने एक बाण से बाली को मार दिया, कमजोर थोड़ी है अब हमारी शक्ति का वर्णन करना। और विरह का वर्णन करना, तो मेरे वियोग में देखो तो हम कंदमूल फल खाते हैं, और हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, इनसे हम पता पूछते हैं, इतने हम व्याकुल हैं। ये जाके बताना श्री सीता जी को। तो हनुमान जी गए। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोह। राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। सब के सब ढूंढते हुए भगवान श्री सीता जी के ढूंढने में, अन्वेषण में दक्षिण दिशा के ओर चल पड़े। यहाँ कहते हैं ढूंढते ढूंढते इनको प्यास लग गई, बंदरों को। जल कहाँ से मिले, बड़े व्याकुल। हनुमान जी से प्रार्थना किया, महाराज जल व्यवस्था कुछ करो। बोला भी करते। हनुमान जी ऊंचे पर्वत में गए और वहाँ से देखा, क्या देखते हैं, एक गुफा है। गुफा पहाड़ के नीचे कंदरा से छोटा दरवाज़ा होता है और भीतर गुफा होता है। बहुत सुंदर गुफा आपको देखना। चित्रकूट जाइए, अनसुईया आश्रम, चित्रकूट नहीं, कामतगिरी के नीचे बहुत सुंदर गुफा बना है वहाँ पर चित्रकूट में। इतना सुंदर गुफा तो ढूंढने कहीं शायद ही मिले। बनाया देवताओं ने बनाया भगवान राम के लिए उसको। प्रथम देवन गिरी गुहा राखे रुचिर बनाई। वो सुंदर गुफा है। तो वो गुफा में हनुमान जी प्रवेश देखे कि उस गुफा में 3 प्रकार के पक्षी जा रहे हैं। चक्र पाक पग हंस उड़ाई, बहुत खग पर सहित ही माई। चकवा हंस, ये सब पक्षी भीतर जा रहे हैं। कहा ये तो जल के पक्षी हैं, इसका मतलब भीतर जल है। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। तो अंगद ने कहा मैं तो आगे नहीं चलूँगा। अभी तक अंगद आगे थे और गुफा में घुसना हुआ, मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? ये गुफा में ही झंझट हुआ है हमारा, हमारे भैया हमारे पिताजी और चाचा का झंझट गुफा में हुआ, मैं गुफा में भीतर नहीं जाऊँगा। तो कहा अच्छा तू मत जा भाई, मैं जाता हूँ। हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो वहाँ देखे नारी तपपुंज, एक तपस्विनी माता वहाँ बैठी हुई है। तप के प्रभाव से गुफा के अंदर कमल खिले हुए हैं, सुंदर सरोवर है, जल है, हैं फल फूल हैं। उन्हें सारी बातें पूछी। हाँ तो आओ, सब कोई आ जाओ, जल पियो, फल खाओ, भूख मिटाओ, और अब तुम जाओ। कहाँ जाओगे? बोले ऐसा करो तुम आँख बंद कर लो, सब बानर आँख बंद कर लो, और मैं अपने तप के प्रभाव से लंका पहुँचा दूँगी। तो नैन मुनि पुण्य देखें वीरा, इनको विश्वास नहीं हुआ उस माता जी के ऊपर। आँख बंद करके बोलती पता नहीं कहाँ गिरा दे। तो आँख बंद किया और खोल दिया तो कहाँ पहुँच गए? समुद्र के पास जाकर सब खड़े हो गए। पहुँचे सकल सिंधु। समुद्र संशय है, संशय संतों पर संशय नहीं करना चाहिए, विश्वास करो, विश्वास के बल पर आगे बढ़ो। संत विश्वास देते हैं, विश्वास अपना अनुभव देते हैं, विश्वास देते हैं। इनको विश्वास खो दिया तो जाकर संशय के पास खड़े हो गए। हनुमान जी आंख बंद किए तो बंद ही कहिए रख दे,
वो नहीं खोला। तो हनुमान जी सफल हो गए। सारे बंदर वहाँ खड़े हैं, लंबी कथा है। तो जामवंत ने कहा कि का चुप साध रहे हो हनुमाना, नित नित बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। सबने कहा हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। अगर ने कहा मैं तो पूरा पार कर जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा, तो का फायदा जाने का, गत के ही जाओ मैं पारा, जिस संशय का जो फिरती पारा। तो मत जाइए, आप मत जाइए। तो कौन जाए? तो हनुमान जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। स्वयं प्रभु ने कहा था नयन मूंद, मूंदो नयन, आँख बंद करो। तो हनुमान जी आँख बंद करके भगवान का ध्यान करने लग गए। तो जामवंत ने हनुमान जी को जगाया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि वेग विज्ञान निधाना, और का चुप साध रहे वो बलवाना। उठो हनुमान उठो उठो उठो, राम काज लिख तो अवतारा। हनुमान जी बचपन में बड़े उद्यमी थे। ऋषियों के कुटिया उजाड़ दे, कंदमूल फल तोड़ दे, पेड़ तोड़ दे। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जा तो अपने बल को भूल जाएगा, कोई याद दिलाएगा तब तेरा बल जगेगा। तो आज जामवंत ने याद दिला दिया, का चुप साध रहे हो बलवाना। हनुमान जी का बल जगा और हनुमान जी ने बोला क्या करें? तो जाओ लंका जाओ, इतनी दूरी पे लंका है, वहाँ खोज सीता जी पता लगा करके आना, और तब भगवान राम अपनी सेना लेके जाएंगे और निशाचर रावण का वध करके श्री सीता जी को वापस लाएंगे। ये इस कथा में श्री हनुमान जी की यात्रा, भगवान की कृपा, ये सबका वर्णन किया गया। टूटी फूटी वाणी से हमने भी रखने का प्रयास किया। हमारी गलती के लिए हमें क्षमा करिएगा। आप लोग विज्ञजन हैं, भूल हो जाती, गलती हो जाती है, कुछ स्मरण शक्ति कमज़ोर होती जा रही उम्र के कारण। हम 80 वर्ष के हो गए, अब 80 में तो उम्र कमज़ोर हो जाता है स्मरण शक्ति, इसलिए कुछ भूल हुई हमसे, उसके लिए क्षमा करिए आप सबको ही। आप क्षमा प्रार्थी हैं। और इसी तरह यह सत्संग हमेशा चलता रहे। महाराज जी के आश्रम में आप लोग सेवा करें। बहुत ही सौभाग्य इस नगर का आप लोगों को श्री स्वामी जी की प्राप्ति हुई है। ऐसे महापुरुष बहुत कम मिल पाते हैं। महाराज श्री बड़े सरल हैं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, बड़े सेवापरायण हैं, बड़े करुणामय हृदय है महाराज स्वामी जी महाराज का। ऐसे महाराज का आप नित्य दर्शन कीजिए, इनकी आज्ञा का अनुसरण कीजिए, आश्रम की महाराज जी की सेवा कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोतो ही पर सदा रहो अनुकूल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।